आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रोल को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रोल क्या है। सेंट्रोजोम की बात करें तो सेंट्रोजोम क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, दो सेंट्रोल इस तरीके से दो सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। और इन सेंट्रोल की बात करें तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या है, अरेंज है। क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इस तरीके से क्या है, एक एमोर्फस प्रोटीनियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक मास ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, एमोर्फस मास ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रोलर मटेरियल बोला जाता है। इसके अगर काम की बात करें, फंक्शन की, कि सेंट्रोल क्या काम करता है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बेसल बॉडी बनाता है और वही बेसल बॉडी आगे जाके क्या बनाती है, सीलिया और फ्लैजिला बनाती है। ये साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें दो सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। और अब हम एक बार देख लेते हैं सेंट्रोल किस तरीके से, ये रहा इसका क्या है, ये अरेंजमेंट है सेंट्रोजोम का, इस तरीके से ये। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंट्रोल है हमारे पास, इस सेंट्रोल का ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये रहा हमारे पास ये सेंट्रोल है। इसी सेंट्रोल को अगर हम कट करेंगे तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है इस तरीके से ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हो गया, ये 1 ट्रिपलेट, फिर 2 ट्रिपल, फिर 3 ट्रिपलेट, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से हम 8 और यहाँ पर एक 9, हमारे पास इस तरीके से क्या 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। इसके सेंटर में यहाँ पर कुछ भी कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे ये खाली होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटीनियस हब। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। क्योंकि ट्रिपलेट है तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, 9 3 जा 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगी। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और जिस अरेंजमेंट के थ्रू कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसी लिंक्ड बोलते हैं। एसी लिंक के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ए बी सी प्रेजेंट होता है और एक का ए क्या है, दूसरे के सी के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसी लिंक्ड बोलते हैं। अब ये जो आपको इस तरह से ये जो रेडियल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। ये क्या कर रही है, आपस में जो प्रोटीनियस हब है उससे क्या कर रही है, माइक्रोट्यूब्यूल को सेंटर में कंबाइन कर रही है, इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो टोटल 9 रेडियल स्पोक होती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक सेंट्रोजोम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, तो एक सेंट्रोजोम में, क्योंकि कितने सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रोल प्रेजेंट है। एक सेंट्रोजोम में क्या है, 2 सेंट्रोल प्रेजेंट है। और एक सेंट्रोल में अभी हमने देखा 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो एक सेंट्रोजोम में कितनी हो जाएंगी, 54 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके सेंटर में कुछ नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9+0 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट को ही हम कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसकी पेरिफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, जबकि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होती। और यही सेंट्रोल आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमें हमारी क्या बनती है, सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तो जरा आप देख लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला क्या है या उनमें कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है। ये हमारी क्या है, सीलिया है, और ये हमारा क्या है, फ्लैजिला है। सीलिया की अगर हम बात करें तो सीलिया कैसे हैं, शॉर्ट होते हैं, नंबर में बहुत सारे होते हैं। दे आर लार्ज, मतलब नंबर जो होता है इनका वो क्वांटिटी में काफी ज्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं नंबर में। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये लोकोमोशन के अलावा ये फीडिंग में हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन, फीडिंग, अटैचमेंट इनका फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग रिदमिक बीटिंग जो मूवमेंट है टाइप होता है, ये कैसे काम करते हैं, वर्क लाइक, और ये काम करते हैं। उसके अलावा फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला लंबा होता है और ये नंबर में कम होते हैं, 1 या 2 ही हो सकते हैं। ये इनका जो प्राइमरी रोल होता है, जो काम है इनका, वो क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इंडिविजुअली ही ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब एक बार हम इसका जो फ्लैजिला है इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो फ्लैजिला क्या है, इस तरीके से ये डबलेट प्रेजेंट होते हैं।
माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से पेरीफेरी पे क्या है, डबलेट प्रेजेंट है। ये रही डबलेट प्रेजेंट है। पेरीफेरी पे 9 डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। अगेन ये क्या है, 9 डबलेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। लेकिन जैसे सेंट्रियोल में इसके सेंटर में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पास टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, 9 तो क्या है, 9 डबलेट है पेरीफेरी पे, तो 9 2 जा 18 ये हो गए। और 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो 18 और 2 कितने होंगे, 20 हो गए। तो फ्लैजिला के पास टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 20 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। पेरीफेरी पे 9 डबलेट होते हैं और सेंटर में इसके 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। टोटल इसके पास क्या होगी, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। तो उसके अरेंजमेंट को हम 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि 9 डबलेट तो क्या है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है और 2 माइक्रोट्यूब्यूल इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ये रही एक मेम्ब्रेन है, जिसको इसकी क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, एक्सोरिन बोलते हैं, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ फ्लैजिला बोलते हैं। एक्सोनिम या फिर कोर ऑफ फ्लैजिला, जो भी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, इसको हम कोर ऑफ फ्लैजिला या फिर एक्सोनिम बोलते हैं।